हनुमान जी का वरदान, जब असंभव संभव हुआ। नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं नीम करौली बाबा आज तुम्हारे सामने एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन की हर समस्या को धुआं बना देगा। सुनो, जब कोई इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं रहता, जब दुनिया का हर दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है, तब भी एक दिव्य शक्ति होती है जो उसे पकड़ लेती है। वो शक्ति है हनुमान जी की अनंत, अनुपम, अद्वितीय कृपा। पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त, जिनके नाम से ही भय विलीन हो जाता है, दुख पिघल जाता है और नया जीवन पनपने लगता है। हनुमान जी की महिमा का कोई छोर नहीं, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वो कभी निराश नहीं होता। ये केवल कहना नहीं, ये सत्य है, ये वाणी है, ये वचन है। आज जो गाथा तुम सुनने जा रहे हो, वो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारे सबसे अंधकारमय क्षणों को भी वो प्रकाश से भर देती है। इसलिए पूरे ध्यान से सुनो, अपनी आत्मा को खोलो और महसूस करो कि हनुमान जी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। कोलकाता में एक महिला रहती थी। नाम था मंजरी। 42 साल की, 2 बेटे, 1 बेटी। पति अमित एक डॉक्टर थे। अच्छी नौकरी, अच्छी आमदनी, घर में सब कुछ था। 2 गाड़ियां, एक बड़ा मकान, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग। मंजरी खुद एक होम्योपैथ थी। अपने घर से ही प्रैक्टिस करती। जीवन सुखमय था। बस एक बात थी, अमित को शराब की लत थी। शुरुआत में ये छोटी सी बात थी, पर धीरे धीरे ये एक राक्षस बन गई। अमित रोज पीते, रोज मारपीट होती, रोज ड्रामा। मंजरी सब सहती, बच्चों को समझाती, ये तो एक बीमारी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन ठीक नहीं हुई, बल्कि गई। और फिर एक रात, जब अमित बहुत ज्यादा पी गए, तो उनकी कार ने किसी को ठोकर मार दी। एक बच्चा था, वह मात्र 8 साल का। अमित फरार हो गए। कुछ दिन बाद पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। 5 साल की सजा। मंजरी का संसार धराशायी हो गया। अमित की परिवार ने मंजरी को छोड़ दिया। तुम ही तो हो जिसने उसे बर्बाद किया। रिश्तेदार दूर हो गए। मंजरी की होम्योपैथ प्रैक्टिस भी मंद पड़ गई। पड़ोस में सब जानते थे पति के बारे में। बैंक में कर्ज था। बच्चों की स्कूल फीस का कोई सहारा नहीं। मंजरी के पास महीने में 15,000 आता था ट्यूशन से। घर का खर्च 40,000 था। अंतर क्या भरेगा? मंजरी रातों भर रोती। बड़े बेटे को पता चल गया। मां, मैं स्कूल छोड़ दूं। मंजरी का दिल टूट गया। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। और फिर एक दिन, जब और सहन नहीं हुआ, तो वो मंदिर गई, हनुमान मंदिर। और वहीं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने वो गिर पड़ी। प्रभु, बस अब नहीं, मैं हार गई। मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई तो रास्ता दिखाओ। मंदिर में एक वृद्ध पंडित था। उसने मंजरी को देखा। इतनी बेबसी, इतनी पीड़ा। वो आकर बैठ गया और कहा, बेटा, तुम्हारी पीड़ा मेरी समझ में आ गई। पर सुनो, हनुमान जी के पास अद्भुत शक्ति है। अगर तुम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से उनकी शरण लो, तो सब बदल सकता है। मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं। यह विधि 7 दिन की है। अगर तुम इसे पूरी तरह करो, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मंजरी ने सब ध्यान से सुना। और जब पंडित ने विधि बताई, तो मंजरी को पहली बार उम्मीद दिखी। दिन पहला, सोमवार की शुरुआत। मंजरी ने सोमवार को सुबह ही शुरू कर दिया। स्नान करके साफ सफेद साड़ी पहनी। घर के एक कोने में उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया। एक चौकी, लाल कपड़ा और हनुमान जी की तस्वीर। उसने आरती की, घंटा बजाया, दीपक जलाया। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी। पहली बार उसने हर शब्द का अर्थ समझा। संकट काटे मंगल दिवाली, देत प्रसाद बहुत बड़ी भाली। सच में, हनुमान जी के पास बहुत बड़ी भलाई है। रात को 8 बजे
मंजरी ने एक सफेद कागज पर नीले पेन से लिखा, हे हनुमान जी, मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करो। मुझे शक्ति दो इस कठिन समय से लड़ने की। मेरा परिवार फिर से खुश हो। ये कागज उसने हनुमान जी के पैरों में रख दिया। फिर एक घी के दीपक में उसने हनुमते नमः का मंत्र जपना शुरू किया। 108 बार। माला पर गिनती करते करते पहली रात के अंत में मंजरी को एक हल्का सा सांत्वना मिला, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हो। दिन दूसरा, मंगलवार की ऊर्जा। मंगलवार को मंजरी ने लाल साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया। इस बार उसने अपनी छोटी बेटी को साथ बिठाया। बेटा, हम दोनों मिलकर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे मुश्किलों में भी हिम्मत रखी जाती है। बेटी ने नन्हे हाथों से दीपक जलाया। मंजरी के आंसू निकल आए। उस दिन मंजरी ने अपने एक पुराने मरीज को फोन किया। दीदी, क्या अभी भी मेरे से इलाज करवाना चाहती हो? दीदी ने कहा, अगले सप्ताह आ जाना। एक नई ट्यूशन की शुरुआत हुई। महीने में 3000 और। रात को फिर मंत्र जप। यहां रुको। अगर तुम्हें मंजरी की पीड़ा समझ में आई तो कमेंट करो। मैं भी हनुमान जी पर विश्वास करता हूं। यह साधारण सी बात होगी, पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। दिन तीसरा, बुधवार की सेवा। बुधवार को मंजरी ने एक गरीब परिवार को खाना दिया। अपने ही घर का। चावल, दाल, सब्जी। दान से पुण्य मिलता है, पंडित ने कहा था। और सच में, जब मंजरी ने उस परिवार के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी तो उसके अपने दिल में भी एक नई खुशी आई। उसी दिन मंजरी के बड़े बेटे के स्कूल से फोन आया। आपका बेटा बहुत होशियार है, हम उसे स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। 50% फीस कवर हो जाएगी। मंजरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत मंदिर जाकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। दिन चौथा, गुरुवार की मेहनत। गुरुवार को मंजरी ने एक निर्णय लिया। वो अपनी प्रैक्टिस को ऑनलाइन करेगी। उसने फेसबुक पर एक पेज बनाया, मंजरी की होम्योपैथी। पहले हफ्ते ही 5 नए मरीज मिल गए और महीने में 8000 और आने लगे। मंजरी को लगा जैसे हनुमान जी सच में काम कर रहे हैं। उस रात वो बहुत खुशी से मंत्र जपी। दिन पांचवा, शुक्रवार की खुशी। शुक्रवार को मंजरी की पड़ोस की महिला आई। उसने कहा, मंजरी, मेरे एक दोस्त को स्कूल के लिए एक शिक्षिका चाहिए। क्या तुम इंटरव्यू देना चाहोगी? मंजरी ने हां कर दी और अगले सप्ताह उसे अंग्रेजी की शिक्षिका की जगह मिल गई। आधी जगह घर से ही काम। महीने में एक 0,000। कुल आय अब लगभग 38,000 हो गई। घर का खर्च मीट हो सकता था। दिन छठा, शनिवार की शक्ति। शनिवार को मंजरी ने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल चढ़ाए और इसी दिन उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया बैंक से। आपके कर्ज की 50% राशि किसी एक ने अनाम दान किया है। आपको सूचित करना जरूरी था। मंजरी को विश्वास नहीं हुआ। कौन था ये? शायद पंडित या कोई मरीज। वो पता नहीं चला, पर मंजरी को लगा ये हनुमान जी की कृपा है। दिन सातवां, रविवार की समर्पण। रविवार को मंजरी पूरे परिवार के साथ मंदिर गई, अपने तीनों बच्चों के साथ। उन्होंने सब मिलकर हनुमान चालीसा का जाप किया। प्रसाद तैयार किया, खीर, पूरी, हलवा। मंदिर में 60 से 70 लोगों को बांटा और फिर मंजरी ने वो सफेद कागज जिस पर उसने अपनी इच्छाएं लिखी थी निकाला। उसे लाल कपड़े में बांधा और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उसने कहा, हे हनुमान जी, अब सब आपके हाथ में है। आप जो चाहें करो। रात को जब मंजरी सोई तो उसके सपने में हनुमान जी दिखे, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए। 3 महीने बाद मंजरी का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। पहली बात, अमित को जेल में सुधरने का मौका मिला।
वह एक डी एडिक्शन प्रोग्राम में गया और सच में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। 2 साल बाद वह जेल से बाहर आ गया, बदला हुआ, नया। उसने मंजरी से माफी मांगी और खुद को सुधारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे घर में फिर से शांति आ गई। दूसरी बात, मंजरी की तीनों बच्चों की पढ़ाई अब पटरी पर थी। बड़ा बेटा एक अच्छे कॉलेज में था, छोटा बेटा अपनी स्कूलिंग बढ़िया कर रहा था और बेटी स्कूल का टॉपर बन गई। तीसरी बात, मंजरी की आय लगभग 45,000 हो गई। घर का किराया, स्कूल की फीस, सब कुछ आराम से हो रहा था। वह कुछ पैसे हर महीने गरीब बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। चौथी बात और सबसे खास, मंजरी खुद को पा चुकी थी। वह एक मजबूत, आत्मनिर्भर, दयालु महिला बन गई, जो हर कोई देखता था और कहता था, ये कोई साधारण महिला नहीं है, इसमें कुछ दिव्य शक्ति है। अब सुनो, तुम्हारे लिए 7 दिन की साधना विधि। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल सीधी, सरल और कारगर विधि दे रहा हूं। इसे नोट कर लो और जब भी तुम्हें समय मिले इसे करो। साधना की विधि। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से। सोमवार को सुबह जल्दी उठो, 4 से 5 बजे। स्नान कर लो, साफ सफेद कपड़े पहनो। अब घर के किसी शांत कोने में एक छोटा सा मंदिर बना दो। एक चौकी, उस पर सफेद कपड़ा और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रख दो। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर काफी है। अब एक घी का दीपक ले आ, उसमें घी भर और एक कपास की बत्ती रख। दीपक को हनुमान जी के पैरों में रख और आरती शुरू कर। अगर घंटा है तो घंटा बजा। फिर हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़। हर चौपाई का अर्थ समझ, हर शब्द को जी। जब चालीसा पूरी हो जाए तो एक सफेद कागज निकाल और काली स्याही से अपनी मनोकामनाएं लिख। 3 से 4 इच्छाएं सकारात्मक भाषा में, जैसे मुझे नौकरी मिले, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये कागज हनुमान जी के चरणों में रख दे। शाम को 7 से 8 बजे फिर से बैठ जा। मंत्र जपना शुरू कर। हनुमते नमः। रुद्राक्ष की माला है तो माला पर, नहीं तो उंगली से गिनती कर, 108 बार। जब तक जपता रहे तब तक दीपक को देखता रहे। ध्यान दे कि तुम्हारा मन हनुमान जी पर केंद्रित हो। अपनी समस्याओं को भूल जा, बस हनुमान जी को याद कर। मंगलवार, विश्वास का दिन। मंगलवार को लाल कपड़े पहनो, तिलक लगा। फिर वही क्रम, आरती, चालीसा, मंत्र जप। पर इस बार अपने परिवार को साथ लगा। अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी बैठा, उन्हें भी हनुमान जी को प्रणाम करने दे। बताना, देखो ये हनुमान जी हैं, ये सबकी रक्षा करते हैं। इस दिन व्यावहारिक भी कदम उठा। अगर नौकरी ढूंढनी है तो 2 से 3 जगह अप्लाई कर। अगर पैसे की जरूरत है तो किसी को फोन कर और पूछ। अगर संबंध ठीक करने हैं तो किसी को मिल। हनुमान जी साधना के साथ साथ कर्म भी चाहते हैं। बुधवार, दान का दिन। बुधवार को अपने घर का बना हुआ खाना किसी गरीब परिवार को दे, या किसी मंदिर में प्रसाद दे, या किसी को ट्यूशन दे। कोई भी सेवा करो। जब तुम किसी का दर्द हल्का करोगे तो हनुमान जी तुम्हारा दर्द भी हल्का कर देंगे। साधना के साथ दान करो। रात को मंत्र जप। गुरुवार, कर्म का दिन। गुरुवार को अपने सपनों के लिए काम करो। अगर पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन कोर्स शुरू कर। अगर व्यापार करना है तो पहला कदम उठा। अगर कौशल सीखना है तो कोई क्लास ले। बस अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा। साधना तुम्हें शक्ति देगी, पर चलना तुम्हें है। रात को मंत्र जप। शुक्रवार, समृद्धि का दिन। शुक्रवार को किसी व्यक्ति से अपनी समस्या के बारे में बात कर। अपने नेटवर्क को बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। कभी कभी सही रास्ता सही व्यक्ति से मिलता है। साधना जारी रखो। रात को मंत्र जप। शनिवार, शक्ति का दिन।
शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाओ। काले तिल चढ़ाओ। शनिवार को शक्ति का दिन माना जाता है। ये दिन विशेष है। इसी दिन अपनी स्थिति का आकलन करो। देखो कि पिछले हफ्ते में क्या बदलाव आया। कोई छोटा सा भी बदलाव। रात को मंत्र जप। इस दिन अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो हनुमान जी से पूछो। ध्यान में या मंदिर में जवाब आएगा। रविवार समर्पण का दिन। रविवार को अपने पूरे परिवार को साथ लगा। मंदिर जा, अगर दूर है तो घर में ही सब मिलकर पूजा कर। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करो। प्रसाद बना 10 से 20 लोगों को बांटो। और फिर उस कागज को जिस पर तुमने अपनी इच्छाएं लिखी निकाल। उसे लाल कपड़े में बांध और किसी पीपल के नीचे दबा दे। ये प्रतीक है कि तुम्हारी इच्छाएं धरती की गोद में बीज बनकर गई हैं और वहां से नए रूप में निकलेंगी। मेरे प्रिय भक्तों, सुनो, ये जो साधना है ये केवल कुछ मंत्र और क्रिया नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का हनुमान जी की आत्मा से संवाद है। जब तुम हनुमते नमः बोलते हो तो तुम कह रहे हो, हे हनुमान, मैं तुम्हारे पैरों में हूं। ये शब्द नहीं, ये समर्पण है। जब तुम मंत्र जपते हो तो तुम अपने अहंकार को पिघला रहे हो, अपनी इच्छाओं को भूल रहे हो और बस अपने प्रभु के निकट आ रहे हो। और भाई बहनों, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची शरणागति है। हनुमान जी की महिमा यह है कि वे कभी किसी को निराश नहीं करते। वे राम के परम भक्त हैं और राम का अर्थ है न्याय, सत्य और प्रेम। जब तुम हनुमान जी से जुड़ते हो तो तुम असल में उन्हीं न्याय, सत्य और प्रेम से जुड़ते हो। और फिर कोई बुराई तुम्हारे पास नहीं आ सकती, कोई दुख तुम्हें पूरी तरह नहीं निगल सकता, क्योंकि हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ होते हैं। जब कोई माता अपने बेटे के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करती है तो वह बेटा बीमारी से ठीक हो जाता है। जब कोई युवा अपने सपने के लिए हनुमान जी को पुकारता है तो उसे नौकरी मिल जाती है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमी के लिए मंत्र जपता है तो प्रेम में मिठास आ जाती है। ये कोई धार्मिक काल्पनिकता नहीं, ये व्यावहारिक सत्य है। क्योंकि जब तुम हनुमान जी के निकट जाते हो तो तुम मानसिक रूप से शांत हो जाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम अपनी समस्याओं को सही दृष्टि से देखने लगते हो और तब सही समाधान अपने आप उजागर हो जाता है। ये हनुमान जी की कृपा है या तुम्हारे अपने अवचेतन मन की शक्ति, दोनों ही सच है। इसीलिए साधना करो, विश्वास रखो और मेहनत भी करो। तीनों का मिश्रण ही असली जीवन है। स्मरण रखो एक महत्वपूर्ण बात, जब साधना करो तो किसी से होड़ न करो, किसी से तुलना न करो। अपने पर ध्यान दो, अपनी गति पर चलो। कोई जल्दी बदलाव देख ले, कोई देरी में, ये मायने नहीं रखता। हनुमान जी सबको अपने समय पर देते हैं, उसी समय पर जब तुम सबसे ज्यादा तैयार हो। संतुष्टि, धैर्य और विश्वास, ये तीनों गुण साधना के साथ आते हैं और जब ये तीनों आ जाते हैं तब जीवन में कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। यही है हनुमान जी की असली वरदान। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनो। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि तुम इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करो जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं। एक विधवा को साझा करो, शायद उसका जीवन बदल जाए। एक बेरोजगार युवा को भेजो, शायद उसे रास्ता मिल जाए। एक डूबता हुआ परिवार को दिखाओ, शायद उसे सहारा मिल जाए। क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है। ये हनुमान जी की वाणी है और जब तुम इसे आगे बढ़ाते हो तो तुम खुद भी पुण्य के भागीदार बनते हो। तुम्हारे अपने जीवन में भी आशीर्वाद बरसता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर सप्ताह मैं नई आध्यात्मिक गाथाएं लाऊंगा, नई शक्ति, नई प्रेरणा, नया जीवन। घंटी दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो आए तुम्हें सूचना मिल जाए।
क्योंकि ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हमारा है। हम सब मिलकर एक दूसरे को ऊपर लाएंगे, एक दूसरे को प्रेरणा देंगे और साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर कोई खुश हो, हर कोई सुरक्षित हो, हर कोई प्रेम से भरा हो। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर है। हनुमान जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। तुम्हारे घर में सुख शांति आए, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे सभी सपने पूरे हों, तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हों। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुरक्षित रहो और हमेशा प्रेम से भरे रहो। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा, जय महाकाल, जय शिव, जय माता काली, जय सरस्वती। हनुमते नमः। नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। और हां, एक आखिरी बात, अभी इसी क्षण कमेंट करो जय बजरंगबली या हनुमते नमः। तुम्हारी इस छोटी सी प्रार्थना से ही हनुमान जी को पता चल जाएगा कि तुम उनमें विश्वास रखते हो, और विश्वास ही असली पूजा है। जय हनुमान, जय श्री राम।